हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टैट स्पेशल क्लास। और इस क्लास में मैं पढ़ाऊँगी आपको ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊँगी आज द्वीप, महाद्वीप, मरुस्थल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए महाद्वीप। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाद्वीप। और पृथ्वी पर स्थित बहुत बड़े भाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। एक तो वो जगह जो पानी से घिरी हुई हो चारों तरफ से वो कहलाती है महाद्वीप। ऊपर से वो बहुत बड़ा भाग हो तो वो क्या कहलाएगी? महाद्वीप। जो छोटी जगह होगी उसको कहेंगे द्वीप। और जो छोटी जगह होगी और ऊपर से तीन तीन तरफ से, यानी कि वो छोटी भी जगह हो सकती है, बड़ी भी जगह हो सकती है, वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई हो तो वो कहलाएगी प्रायद्वीप। वर्तमान समय में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और ये कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया का महाद्वीप, अफ्रीका का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप, यूरोप का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप, अंटार्कटिका का महाद्वीप। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले देखिए एशिया महाद्वीप। एशिया का महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप और ये एक छोटा महाद्वीप है। तो इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप किसका है? एशिया का महाद्वीप। उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। और ये 7 महाद्वीप हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये सबसे नीचे है अंटार्कटिका का महाद्वीप जो कि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है हमेशा। और ये घिरे हुए किससे हैं महाद्वीप? 4 महासागरों से। वो महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे पहले महाद्वीपों के बारे में देखें। अफ्रीका का महाद्वीप और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, तंजानिया बॉर्डर पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। फिर है अंटार्कटिका और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मैसिफ, 4897 मीटर। फिर है एशिया महाद्वीप और इसकी ऊंची चोटी है एवरेस्ट, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है यूरोप, यूरोप महाद्वीप और इसकी ऊंची चोटी है एल्ब्रस, रूस, 5642 मीटर। फिर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैकिन्ले, इसकी ऊंची चोटी अलास्का में 6194 मीटर। फिर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंकार्गुआ, चिली, 7021 मीटर। फिर है ऑस्ट्रेलिया, कोसियुस्को, 2228 मीटर। ऊंची चोटी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की? कोसियुस्को। ऐसे महाद्वीप जिन पर द्वीप बने हैं, ऐसे महाद्वीप जिन पर द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के धरातल के 7.2% भाग पर क्या है? ये 7.92 नहीं है, 71% है। 71% भाग पर क्या है? महासागर। और 29 पॉइंट पर महाद्वीपों का विस्तार है। फिर है ग्लोब पर जल एवं थल का वितरण असमान है, यानी कि कहीं जल ज़्यादा है, कहीं थल ज़्यादा है। जैसे ये पृथ्वी है, ग्लोब पर जल व थल का वितरण असमान है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके उत्तरी भाग में क्या है? उत्तरी भाग में ज़्यादा स्थल है और दक्षिणी भाग में पानी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। समस्त स्थल भाग का जो समस्त स्थल भाग है वो 70% कहाँ है?
उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और ये पृथ्वी और इसकी जो बीच की रेखा है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का महाद्वीप कैसा है? सबसे बड़ा। और भारत किस में आता है? इसी में आता है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत एक प्रायद्वीप देश है, यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। समुद्र में पानी से तीनों ओर से घिरी हुई भूमि को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप। मैंने अभी दिखाया था जो सबसे नीचे वाला महाद्वीप था वो अंटार्कटिका था। अब देखिए द्वीप, द्वीप आइलैंड आकार में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी। क्षेत्रफल में कुछ वर्ग मीटर भी हो सकते हैं और हजारों वर्ग मीटर तक भी होते हैं। अत्यधिक विशाल वाले आकार वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है महाद्वीप। जो छोटे आकार वाले होते हैं उनको कहा जाता है द्वीप। सबसे पहले देखिए ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये मिलेगा आपको ग्रीनलैंड। फिर है पपुआ न्यू गिनी। ये वाला पोर्शन पपुआ न्यू गिनी। फिर है मालागासी मेडागास्कर। यहाँ पर देखिए पपुआ न्यू गिनी, फिर है मालागासी मेडागास्कर, और ये फिर मिलेगा आपको यहाँ मेडागास्कर। सुमात्रा, ये सुमात्रा, जावा हिंद महासागर में, ये श्रीलंका महाद्वीप। ये सभी महाद्वीप आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और ये जो चारों तरफ से पानी से घिरे हों वो महाद्वीप हैं। आगे देखिए विश्व के मरुस्थल। विश्व के मरुस्थल सबसे पहले देखिए सहारा मरुस्थल। ये आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में। अरबियन, ये यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, ये भी अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, नामीबिया के निकट। थार का मरुस्थल, ये बिल्कुल अरबिया के एकदम उत्तर में, और ये भारत का हिस्सा है। ये पूरा ये भारत का हिस्सा है। यहाँ से देखिए ये पूरा भारत का हिस्सा है और ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है थार का मरुस्थल। फिर है गोबी मरुस्थल, बिल्कुल यहाँ पर है। फिर है टकला मकान डेजर्ट, ये आपका है
चीन में, ये आपका इस साइड पड़ेगा, चीन। फिर है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, अब इन मरुस्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका में सहारा विश्व का एक विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द, अच्छा ये सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और एक विशाल गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम कहाँ से लिया गया है? रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। दूसरा है अरेबियन मरुस्थल। अरबी रेगिस्तान का वातावरण बहुत कठोर है। दिन में यहाँ अत्यंत गर्मी और सूरज का प्रकोप रहता है और रात में तापमान काफ़ी शून्य से नीचे गिर जाता है। इस वजह से यहाँ जैव विविधता काफ़ी कम है। कहाँ पर जैव विविधता कम है? अरेबियन मरुस्थल में, क्योंकि यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी होती है और सूरज का प्रकोप रहता है, मीन्स गर्मी होती है सूरज के प्रकोप से, और रात में तापमान शून्य हो जाता है, यानी कि सर्दी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जीव जंतुओं में विविधता की कमी है। कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाले लोगों में अधिकतर कौन से हैं? खानाबदोश। और खानाबदोश किनको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, जो प्राय अपना स्थान बदलते रहते हैं। यहाँ के स्थायी निवासियों को ब्रुशमैन क्या है? यहाँ के स्थायी, यानी कि जो एक ही जगह पर टिके रहते हैं उनको बोलते हैं स्थायी निवासी, ब्रुशमैन कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं? अनेक जनजातियों से मिला जुला नाम है। ब्रुशमैन जाति के लोग कालाहारी के रेगिस्तानी क्षेत्र में पिछले 20,000 वर्षों से रह रहे हैं, जो क्या करते हैं? धनुष और जहर वाले तीर के साथ जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। और ये जितने अजीब और गरीब दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे, उतने इनके अजीब और गरीब काम भी हैं। थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल कहलाता है। ये कहलाता क्या है? ये भारतीय मरुस्थल कहलाता है। यह एक शुष्क मरुस्थल है। विश्व के 17वें सबसे बड़े मरुस्थल में से एक और 9वां सबसे गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। रेड क्लिफ रेखा भारतीय थार मरुस्थल और पाकिस्तान के मरुस्थल को क्या करती है? अलग करती है। पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है? थाल या चेलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? थाल या चेलिस्तान। और ये क्या है? 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। फिर देखिए गोबी मरुस्थल, मध्य एशिया में स्थित गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे मरुस्थलों में से एक है। क्या? गोबी मरुस्थल। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। गोबी रेगिस्तान का अधिकतर भाग कैसा है? रेतीला न होकर चट्टानी है। यानी कि इस पे गोबी मरुस्थल में रेत नहीं है, इसमें चट्टानें स्थित हैं। यहाँ की जलवायु में तेजी से बदलाव होता रहता है। अब देखिए तकलामकान डेजर्ट, चीन में। तकलामकान चीन में। प्राचीन काल में ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। पहले यहाँ बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। कहाँ? तकलामकान में। अब यह कैसा हो गया है? यह शुष्क हो गया है। यहाँ पर बालू के ऊंचे ढेर हैं। यहाँ की भूमि कैसी है? उपजाऊ है। और यहाँ पर सिंचाई के साधन हैं। यहाँ पर फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। अब देखिए ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी दिशा में
स्थित है। क्या? ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में प्लम्बर तथा किम्बर्ली क्षेत्र में फैला हुआ अंतरिम ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय भूभाग है। जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या? ग्रेट सैंडी। ग्रेट विक्टोरिया के बाद दूसरा बड़ा मरुस्थल ग्रेट सैंडी है और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर देखिए काराकुम। काराकुम दक्षिणी पश्चिमी टर्किस्तान। काराकुम रेगिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान देश का 70% इलाका कहाँ आता है? इसी रेगिस्तान में आता है। काराकुम शब्द का अर्थ है काली रेत। यहाँ आबादी कैसी है? बहुत कम। यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। किसमें? काराकुम में। 10 वर्षों में एक दफ़ा हो गई। काराकुम में क्या होता है? बारिश सबसे कम। फिर देखिए किजिलकुम। मध्य टर्किस्तान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह आमू दरिया और सिर दरिया के बीच के दोआब में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। यहाँ अधिकतर जगहों पर क्या है? रेतीले टीले, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बरचान या बरखान कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में मैंने पढ़ाया था महाद्वीप, द्वीप और मरुस्थल के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।